सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और उसके सुख की कामना के लिए व्रत रखती हैं। हल षष्ठी व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान बलराम जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है। जो नवविवाहिताएं हैं वो संतान की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और इसका मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से नोट करिए और हल षष्ठी व्रत जरूर रखिए। अगर आपकी संतान के ऊपर कोई संकट है या फिर आपके कोई संतान नहीं है तो ये व्रत आपको बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। इस साल हल षष्ठी व्रत 5 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। इसका मुहूर्त आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इस साल का जो व्रत है 5 सितंबर को है। इसे बलराम जयंती या ललही छठ के नाम से जाना जाता है। ये व्रत जो है षष्ठी का ये साल में 3 बार षष्ठी व्रत आता है और तीनों ही व्रत संतान को समर्पित होते हैं, यानी संतान की दीर्घायु और संतान के सुख के लिए ही रखे जाते हैं। घर की सुख समृद्धि के लिए भी ये व्रत होते हैं, लेकिन खास तौर से ये तीनों षष्ठी व्रत जो है माता छठी के ऊपर हैं और ये संतान के लिए ही बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। तो साल में 3 व्रत आते हैं, जिसमें से एक व्रत का नाम है ललही छठ, दूसरे व्रत का नाम है चैती छठ और कार्तिक माह में आने वाली जो बड़ी छठ है वो शामिल है, जो छठ पूजा के नाम से होती है। हिंदू धर्म में संतान की तरक्की सुख शांति के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार जो भाद्रपद की षष्ठी तिथि है वो शुरू हो रही है 4 सितंबर 2023 को शाम 4:41 पर और इसका जो समापन है वो 5 तारीख को 3:46 पर होगा। तो इसीलिए ये 5 तारीख को मनाई जाएगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हल षष्ठी रखा गया है। इसे हलधर षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि शांति के लिए यह व्रत रख सकती हैं और बच्चों के सारे कष्ट इस व्रत से दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले की संतान से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो वो दूर होती है। हल षष्ठी के दिन माताओं को महुआ की दातुन और महुआ खाने का विधान है। हल षष्ठी की पूजा विधि के बारे में हम आगे जानते हैं। हल षष्ठी के दिन महिलाएं एक गड्ढा बनाकर उसे गोबर से लीपती हैं और उसको एक तालाब का आकार देती हैं। इस तालाब में झरबेरी और पलाश की शाखाएं तोड़कर उनको उसमें गाड़ा जाता है और भगवान गणेश और माता पार्वती जी की पूजा, साथ ही साथ छठी माता की भी पूजा की जाती है। पूजा के समय 7 प्रकार के अनाज यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में हल से जुते हुए अन्न, यानी हल जोत कर जो अन्न उगाया जाता है उसको ग्रहण नहीं किया जाता है। पूजा के बाद भैंस के दूध से बने हुए मक्खन से यहाँ पर हवन किया जाता है। रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन हल और बैलों की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इस दिन वृक्ष पर लगे पदार्थों को ग्रहण करने की अनुमति होती है और भैंस के दूध का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, गाय के दूध का, गाय के दही घी का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। यहाँ पर भैंस की बनी हुई यानी भैंस के दूध से बनी हुई चीज़ों का उपयोग बताया गया है। इस व्रत की पूजा में भैंस के गोबर से पूजा की जो जगह है उसको शुद्ध किया जाता है और छठी माता का चित्र भी भैंस के गोबर से दीवार पर बनाया जाता है और एक ऐपन तैयार किया जाता है, उससे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। आप जानते हैं ऐपन बनाने की जो विधि है, ऐपन क्या होता है, यानी थोड़े से चावलों को पीस कर उसमें हल्दी मिलाई जाती है और उससे एक पेस्ट यानी एक घोल तैयार किया जाता है। उस घोल से दीवार पर जो छठी माता बनाई जाएंगी उनका श्रृंगार किया जाएगा। उनके साथ साथ कुछ चित्र और बनाए जाते हैं, जैसे कि हल बनाना, सप्तऋषि बनाना, पशु बनाना, किसान बनाना, इस तरह के बहुत सारे चित्र दीवार पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा कई परिवार ऐसे हैं जो अपने हाथों की छाप उस ऐपन से दीवार पर लगाते हैं और उसकी ही पूजा करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप दीवार पर छठी माता बना लेंगी, ये सारी तैयारी आपकी हो जाएंगी और आपको यहाँ पर ज़मीन से उगने वाले यानी हल जोत कर ज़मीन से उगने वाली चीज़ों को नहीं लेना है या पेड़ों पर लगे हुए
फल फूल हैं उनका ही उपयोग करना है। उनको लेने के बाद वहाँ पर आपको अच्छे से मंडप सजाना है, एक पट्टा बिछाना है, उसके ऊपर एक कलश की स्थापना करनी है, गणेश जी गौरी माता की स्थापना करनी है। इस तरह तरह की सामग्रियों से आपको उस मंडप को अच्छे से सजाना है। सबसे पहले कलश की पूजा करनी है, गणेश जी और गौरी माता की पूजा करनी है और माता छठी की भी पूजा करनी है। उसके बाद वहाँ पर जो रखी हुई सामग्री है उन सब की पूजा करनी है। पूजा के बाद हल षष्ठी की कथा पढ़नी है, माता की आरती करनी है। आरती के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर भैंस के दूध से बने हुए दही के साथ सेवन करना है। और एक काम और करना है, यहाँ पर आपको अपने घर में जितने भी पशु हैं उन सब की पूजा करनी है, तिलक लगाना है, उनको फल फूल जो भी चीज़ें हैं आपको खाने के लिए उनको कुछ देना है और अपने जो भी खेती में उपयोग होने वाले उपकरण हैं उनकी पूजा करनी है, उन पर मौली लपेटनी है, उनको तिलक लगाना है। किसानों के लिए ये पर्व बहुत ही ज़्यादा मान्य है, यानी किसान के जितनी भी उपकरण खेती में काम आने वाले जैसे ट्रैक्टर है, हल है, आपको खुदाई करने वाले जो भी आइटम है उन सब की पूजा करनी है। और यहाँ पर बलदेव यानी कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम का पूजन जरूर करना है, उनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि आज उनका भी जन्मोत्सव है। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की भी पूजा आपको जरूर करनी है। कथा पढ़िए, आरती पढ़िए, पूरे दिन आप व्रत रखिए, रात को व्रत को खोलना है, लेकिन पूरे दिन आपको जो चीज़ें बताई उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आइए जानते हैं हल छठ की कथा के बारे में। एक ग्वालिन थी जो दूध और दही बेचकर अपना जीवन यापन कर रही थी। एक बार वह गर्भवती थी और दूध बेचने जा रही थी कि रास्ते में ही उसको प्रसव पीड़ा होने लगी। इस पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहाँ एक पुत्र को जन्म दिया। उसको पुत्र को जन्म देने के बाद अपने दूध की भी चिंता हुई कि जो दूध है मेरे पास वो खराब हो सकता है। यही सोचकर उसने अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर और उसे पत्तों से ढककर पास के गांव में दूध बेचने के लिए चली गई। उस दिन हल छठ का व्रत था। वहाँ की स्त्रियों को भैंस का दूध चाहिए था, लेकिन ग्वालिन ने गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर बेच दिया। इससे छठ माता बहुत ही ज़्यादा नाराज हो गई और उन्होंने उसके बेटे के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन वापस आई तो उसने देखा कि उसका बेटा मरा पड़ा है, तो वो रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसके बाद उसने गांव में जाकर जितने भी लोग थे उन सब से माफ़ी मांगी, छठ माता से माफ़ी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। सबके पैर पकड़े तो सभी लोगों ने उसको माफ़ कर दिया और हल छठ माता ने भी उसको माफ़ कर दिया और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। इसी वजह से इस दिन पुत्र की लंबी उम्र के लिए हल छठ का व्रत और पूजा की जाती है।